शादी जो इस साल मेरे से भी कम उम्र वाले लोगों की भी हो गई, लेकिन मैं खुश हूँ। सच बोल रहा हूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ भाई। इस साल 35 लाख शादियां हुई हैं, पर इन 35 लाख में मेरी शादी नहीं हुई। I mean, हमारी। एक एवरेज इंडियन पेरेंट अपनी आदत से ज्यादा कमाई अपने बच्चों की शादी में खर्च कर देता है। इसका मतलब भाई ये कुछ हल्की चीज नहीं है, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अब हर साल 35-40 लाख शादियों का जिक्र तो हर कोई करता है, पर हर साल 35 लाख 40 लाख यूथ कुआरा रह जा रहा है, शादी के वेट में बूढ़ा होता जा रहा है, उनकी कोई बात नहीं करता। तो आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे एक परफेक्ट इंडियन ग्रूम कैसा हो सकता है। ऑब्वियसली यार, सरकारी नौकरी वाला। अरे प्राइवेट वाला यार। अरे जॉब सिक्योरिटी तो है हमारे पास। अरे भाई हमारे पास ग्रोथ है। अरे भाई चुप हो जाओ, यही कंफ्यूजन दूर करना है, इसको बढ़ाओ मत। तो कैसे करेंगे भाई हम तीनों को अपने लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढनी पड़ेगी। चल चल चल। भाई ऐसे नहीं। तो भाई कोई बिचौलिया फूफा दिलाएगा क्या? नहीं भाई, ऑनलाइन बिचौलिया है? शादी.com। इंडिया में लड़के के घर वालों को सबसे ज्यादा चिंता है, लड़का कंपेटेबल मिलेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी होगी कि नहीं, अच्छी जॉब होगी कि नहीं, पीता खाता ना हो, और अगर गवर्नमेंट जॉब वाला मिल गया तो हमारी लड़की को लेगा कि नहीं। बट इससे ज्यादा चिंता तो लड़के घर वालों को है कि हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता आएगा या नहीं, हमारे लड़के कोई अपनी लड़की देगा या नहीं। तो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए फ्रेश 3 लड़के लॉन्च किए हैं। पहला मैं, एक फ्रीलांसर। दूसरा विकांशु, एक कॉर्पोरेट जॉब वाला लड़का। तीसरा हर्ष, एक ठीक ठाक से गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का। तो आप किसे चुनोगे? आप किसी को भी चुन लेना, हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी किसे चुनती है। हम लोगों ने शादी.com पे अपनी अपनी प्रोफाइल बनाई। सबसे पहले मेरी, मैं बना एक एक्टर फ्रीलांसर, एज कुछ 26 साल, रिलीजन हिंदू। फोटोज मैंने अपने वाली डाली, एकदम मस्त वाली। सो मेरी प्रोफाइल के पार्टनर प्रेफरेंस में हमने एकदम ओपन सॉर्टेड रखा सब कुछ। हमें तो भैया 20 साल से लेकर 36 साल तक की कोई भी लड़की चलेगी। लड़की की हाइट 4 फुट 11 इंच से 5 फुट 11 इंच तक हो चलेगी। लड़की किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन की हो चलेगी। लड़की की कितनी भी सैलरी चलेगी। अरे लड़की वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, हमें सब चल जाएगी। अरे भैया डाइवोर्स हो, विडो हो, या डाइवोर्स का वेट कर रही हो, वो भी चल जाएगी। इवन किसी भी स्टेट में रहने वाली भी चल जाएगी। मैंने अपनी इनकम भी 1 करोड़ रुपए पर साल तक डाली थी, मतलब कि अच्छा खासा कमाने वाला फ्रीलांसर। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती। He is an actor, he is focused about his career, but makes it a point to give equal attention to family as well. We are looking for a kind, natured and mature individual. No caste bar, no dowry. We need girl in one sari only. इवन जो दादा परदादाओं की जमीन जायदाद थी वो भी मेरे हिस्से में नहीं आती। मतलब लड़का अगर खड़ा है तो सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा है। एक फ्लैट नोएडा में ले रखा है, एक फ्लैट बॉम्बे में ले रखा है, पर कमाता बहुत बढ़िया है प्रेजेंटली। और लड़की चाहिए हमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में। बट ऑन द अदर हैंड विकांशु, 27 साल का IT प्रोफेशनल, एक कॉर्पोरेट जॉब वाला बंदा, 6 फीट टॉल, जाट, बट सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए महीना। भाई लड़का जबरदस्ती कंपनी में लगवाया गया है, पढ़ाई लिखाई में इसका कोई ध्यान नहीं था, पर फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है भाई। गांव में ठाट बांट भी है और जमीन है पूरी 80 बीघा। लेकिन लड़की चाहिए सिर्फ अपनी कास्ट से जाट, वर्किंग भी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए, अच्छी हाइट वाली भी होनी चाहिए, और अपने से उम्र में छोटी भी होनी चाहिए। अब विकांशु की बारी है, तो विकांशु को हमें कॉर्पोरेट वाला लड़का दिखाना है, तो हमें अपना किराए पे ऑफिस तो कोई देने नहीं वाला, तो ग्रीन स्क्रीन पे फोटो शूट कर दें इसका। अभी देखियो तुम क्या बनेंगे इन फोटोज का। और बताओ कैसे खड़े होंगे आप अपनी कंपनी में? भाई टाइट आ रहा तुम्हारा कोट। हट गया भाई। एक पोज बदल दो भाई। भाई पोज और क्या बदलूं? 3-4 तो लड़कों के पोज ही होते हैं। कंपनी में कैसे खड़े रहोगे तुम? अभी मार्वल की एडिटिंग टीम हमने बुला ली है, VFX वाली, जिससे हम अपने लड़कों को प्लेस करवा दें जो उनसे भी कंपनी में वो चाहते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन हटा दी विकांशु के पीछे से, और अभी टाटा कंसल्टेंसी में इसका प्लेसमेंट करा दिया। और एक और दिक्कत है जो मैं बताना चाह रहा था, कि बहुत से लड़कों की जैसे हाइट होती है वो एवरेज से थोड़ी कम होती है। बहुत से लोगों को बाल नहीं रहते शादी के टाइम पे, हाफ गंजे हो जाते हैं, पूरे गंजे हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनके कितने चांसेस होते हैं शादी होने के इन कंपेरिजन टू दूसरे लड़के। तो विकांशु अगर सच में ऐसा दिखता, तू या हम में से कोई भी, तो क्या सच में शादी में डिफिकल्टी आती? थोड़ी बहुत तो जरूर आती देखिए यार, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया है, ये एक स्केल है, पर हाँ ये स्केल पैसे से दब सके। अगर 2 करोड़ का पैकेज हो तो दब जाएगा। पैकेज लिखो 2CR। सो जवानी में हुए हेयर लॉस को कब तक अजीब हेयर स्टाइल या फोटोशॉप से प्रिवेंट करते रहोगे? ये फॉरएवर वाला सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, त्राया। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हेयर फॉल होना नॉर्मल है, मतलब एक एज के बाद तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जवानी में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो ये किसी इंटरनल हेल्थ कंडीशन की वजह से है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि हेयर फॉल की 7 स्टेजेस होती हैं। अगर आपका हेयर फॉल 1 से 4 स्टेज के बीच में है तो आप सही ट्रीटमेंट के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपका हेयर फॉल 5, 6, 7 स्टेज पे पहुंच चुका है तो भैया फिर
नेचुरली बाल वापस लाना पॉसिबल नहीं है, फिर सिर्फ ट्रांसप्लांट बचता है, जो कि एक सर्जिकल प्रोसेस है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी, एक्सपेंसिव भी एंड समटाइम्स रिस्की भी। अब अगर सही टाइम पे हेल्प लेनी है तो त्राया से ले सकते हो। अब मैंने त्राया के बारे में एक पुरानी वीडियो में बताया था, इसलिए आज वापस बता दे रहा हूं क्योंकि ये मुझे पर्सनली भी काफी हेल्पफुल लगा। त्राया के पास है एक फ्री हेयर टेस्ट जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने डिजाइन किया है। वहां पे आपके हेल्थ से, आपकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर करना है। उसके थ्रू डॉक्टर्स आपका हेयर लॉस डायग्नोज करते हैं और आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दी जाती है। इन्होंने 2 लाख से भी ज्यादा इंडियंस को रिजल्ट दिखाए हैं, वो भी 5-6 महीनों में विद 93% सक्सेस रेट। वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग 3 साइंसेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। सो आप लोगों को भी अपने हेयर में अगर डिफरेंस देखना है तो 3 सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। Traya.health पे जाके अपना फ्री हेयर टेस्ट कराएं, फिर अपनी 1 मंथ कस्टमाइज्ड हेयर किट खरीदें, उसके बाद दिए गए डाइट प्लान एंड हेयर कोच की मदद से 5-6 महीनों में रिजल्ट पाएं। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो यू कैन यूज माय कोड LC20 टू गेट 20% ऑफ। सो विकांशु के पीछे से ग्रीन स्क्रीन हटा के हमने उसको उसकी सही जगह पहुंचा दिया था। हाँ, कॉर्पोरेट ऑफिस, परफेक्ट DP फॉर शादी.com। नाउ हर्ष 32 साल का लड़का, हाइट सिर्फ 5 फुट 6 इंच, लेकिन भैया गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क है, 50,000 रुपए महीना सैलरी आती है लड़के की, पर दूसरी तरफ जमीन सिर्फ 5 बीघे है, मतलब ना के बराबर। लेकिन लड़की चाहिए उम्र में छोटी अपने से, हाइट में भी अच्छी हो और स्ट्रिक्टली अपनी कम्युनिटी से हो। और भैया वर्किंग लड़की नहीं लेंगे, घरेलू टाइप लड़की चाहिए, सुंदर सुशील। He has completed his BA. His optimistic personality is adored by one and all. He is a clerk in government bank. We have 5 big agricultural land. We want a homely girl who can take care of our joint family. And as our son is pretty well qualified, we wish to have his in-laws financially helpful. We do not need any girl who has worked in metro cities. We need a girl who knows how to cook and pretty well trained in household activities. अब हर्ष की बारी आ गई। सरकारी जॉब वाले हमारे बहुत सीधे भोले लड़के, तो भोला कैसे बनाया जाए भाई? भोले का तो वही है, बावली फोटो ले लें, एक वो वाली यहाँ से यहाँ वाली ले ले, वो सही था, बिल्कुल बिल्कुल सही एंगल है। एक पता क्या कर, रूम के उस कोने में जा और पूरा वो जूम आउट वाला नहीं होता फीचर, और यूं वाली सेल्फी ले ले, वो वहां जाके वो रियल लेगी पूरी। कहना सरकारी में भाई कंजूस है, दर्जी किसी में हुई पैर है, शर्ट नहीं बुरसट। ऐसे ले लें, एक तो ढाका भाग गया ये थोड़ा, एक बढ़िया पोज दे दे, जैसा बढ़िया अपने अपने हिसाब से बेस्ट खड़ा तो चल। एक बाइक पे वो वाली ले ले वैसी, ये यूं करके ना खतरनाक आ रही। दहेज में इसीलिए गाड़ी चाहिए कि लोंडे को ऑल्टो। दहेज में एक सिटी डिलक्स और एक फॉर्च्यूनर, मतलब एक वाहन ऐसा होना चाहिए जो 100 की एवरेज दे, एक हो जो वहां से तेल बचा के जिस पे पैसा फूंक दे। ये फोटो देख के अगर कोई ऑल्टो कोई मान जाए तो बड़ी बात है। मतलब अब शादी.com पे 3 एकदम परफेक्ट लोंडे उतर चुके थे अपनी अपनी प्रोफाइल बना के। लक्ष्य चौधरी एक फ्रीलांसर एक्टर जिनकी प्रेजेंट इनकम बहुत अच्छी है, बट भाई फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, रिश्ते नाते नहीं है, लेकिन सारे रिश्तों के लिए ओपन है, कैसी लड़की आ जाए। विकांशु एक डिसेंट दिखने वाला लड़का जिसकी सैलरी तो बहुत कम है बट फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पर इन्हें अपनी कम्युनिटी से ही लड़की चाहिए, जॉब करने वाली बट इनसे ज्यादा सैलरी वाली। और तीसरी तरफ हर्ष ढाका, एक डिसेंट जॉब वाले लड़के बट उम्र में कुछ ज्यादा है, हाइट में कुछ ज्यादा ही कम, और लड़की की प्रेफरेंस इनकी बड़ी स्ट्रिक्ट है भैया। अब देखते हैं भैया किसको कितने रिश्ते मिलते हैं। मतलब हम अकेले ही नहीं, हम अपनी अपनी पूरी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे लड़कों वाली, पर रिश्ते ऐसे मिलते कहां इतने आसानी से। हम लोगों ने प्रीमियम प्लान परचेज किए जिससे कि हम और ज्यादा इजीली और क्विकली कनेक्ट कर पाए। उसके बाद हमने किया इंतजार। हर्ष उर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के की प्रोफाइल पे तो डलते ही बाहर आनी शुरू हो गई। विकांशु उर्फ कॉर्पोरेट वाले लड़के को भैया अजब गजब रिश्ते आने शुरू हो गए थे, बट हम अभी भी सुने सुने बैठे थे हमारे वाली प्रोफाइल पे, मतलब जीरो मैचेस थे मेरी प्रोफाइल पे। विद इन कपल ऑफ डेज हर्ष वाली प्रोफाइल पे मैचेस 3 फिगर्स में पहुंच गए थे, मतलब मैं डेली 50-50 नए मैचेस को एक्सेप्ट कर रहा था उस प्रोफाइल पे। और इधर विकांशु वाली प्रोफाइल पे भी कोई ऐप के ऊपर ही नंबर मांग रहा था तो कोई आधी रात खुद ही डायरेक्ट कॉल कर दे रहा था। इनकी शादी.com पे प्रोफाइल कम और टिंडर पे किसी लड़की की प्रोफाइल ज्यादा लग रही थी मुझे, पर अभी भी मेरी एक्टर फ्रीलांसर वाली प्रोफाइल पे 0 मैचेस थे, मतलब एक सिंगल क्वेरी तक नहीं आई थी। वो सब तो छोड़ो, पर मुझे वो लड़कियां बताओ जो अपने बायो में बड़ी प्राउडली फ्रीलांसर लिख के रखती है। अरे भैया तुम्हें भी IT प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे चाहिए शादी के लिए, फ्रीलांसर्स का क्या होगा। और ऐसा भी नहीं था कि मेरी प्रोफाइल किसी को दिख नहीं रही थी, मेरी प्रोफाइल दिख रही थी मेरे सब्सक्राइबर्स को। मुझे इनबॉक्स में भेज रहे मेरी शादी.com की प्रोफाइल कि भाई किसी ने आपका शादी.com पे अकाउंट बना दिया। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि भाई मैं शादी.com पे चला गया। मुझे लिटरली इस पूरे प्रोसेस के दौरान 3 कॉल आई और वो तीनों मेरी सब्सक्राइबर्स की मम्मी थी, कि बेटा मैं सिमरन की मम्मी बोल रही हूँ, कि बेटा मैं पल्लवी की मम्मी बोल रही हूँ, कि बेटा मैं ज्योत्सना की मम्मी बोल रही हूँ। मैं आंटी मैं कैसे बताऊं, मैं जानने वालों के रिश्ते लेने नहीं बैठा, मुझे रैंडमली देखना है कि कितने लोग फ्रीलांसर
को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब दिन आ चुका था जिस दिन हम सारे रिश्ते वालों के कॉल्स शेड्यूल किए हुए थे। हमने हर किसी से बात की, हर किसी से कॉन्टेक्ट बनाया और एक दिन फिक्स कर लिया था कि भैया इस दिन बैठ के सारे कॉल्स करेंगे और सब लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे। तो उस दिन के कुछ चलचित्र आपके लिए रखे हैं। आज दोपहर से हमारा प्लान था कि बात करेंगे सबसे कॉल कर करके, लेकिन विकांश जिस टाइम सो रहा था, इसकी प्रोफाइल पे इसी का ही नंबर था, तो एक लड़की का कॉल आ गया। तो एकदम भागा हुआ ये घर पे आया कि ब्रो बात करो। तो लड़की ने डायरेक्टली कॉल करा, तो इसीलिए हम कोई रिश्तेदार बन गए नहीं, लड़का बन के ही कॉल करेंगे। आओ बाबा की गुफा में। ममता जी तो किसी दूसरे से बात कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी बोलिए। हाँ, आपने नंबर दिया था ना बात करने के लिए। जी, हाँ, आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही। सो यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो? हाँ, मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, सो क्या प्रेफरेंस है आपका पार्टनर का? मैं कुछ भी नहीं, अच्छा इंसान हो, ठीक हो, केयर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ अपने से बड़ों की। बाकी तो कोई इशू नहीं है, बस जो मैं चाहता हूँ, मेरे घर वाले चाहते हैं, हमारा ये प्रेफरेंस है कि लड़की थोड़ा घरेलू टाइप हो, जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मतलब बाहर ना जाए। नहीं, बाहर जाने में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर लाइक अभी आप वर्क कर रहे हो या? मेरा एक्चुअली प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, तो अभी मेरा कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है, तो मैं घर पे हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा हो कि हाउस होल्ड में भी परफेक्ट हो, जॉइंट फैमिली को संभाल पाए, क्योंकि आजकल तो लड़कियां जो बाहर जाके जॉब कर रही हैं, मेट्रो सिटीज़ में रह रही हैं, तो वो इतने ज़्यादा कंपेटिबल हो नहीं पाती। हाँ, मतलब यही सबसे ज़्यादा इशू आता है। रिश्ते बहुत आए हैं बट लोगों की मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिमांड रहती है कि हमारी लड़की तो घर पे आएगी नहीं कभी, वो तो बाहर ही रहेगी। मुझे तो अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली में रहना। फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो आप डायरेक्टली आप बात करेंगे या घर वाले भी मिलेंगे, या मतलब कैसे आगे कैसे प्रोसीड हुआ है? पहले हम तो बात कर लें, फिर जब अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी तो घर वालों को बताएंगे। अभी एक्चुअली मेरी तो फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है ना, मैं तो लाइक उनके साथ बैठ के ही बात कर रहा हूँ, तो मतलब वो इतना ज़्यादा अलाउ भी नहीं करेंगे कि पहले हम इतनी ज़्यादा बात करें, बाद में जाके परिवार से मिले। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे घर पे तो पापा की ही ज़्यादा चलती है। ये वो बात ठीक है, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके लिए फैमिली में पूछा होगा, राइट? यू कह दी हमारे यहाँ पाप मन्ना। हेलो, हाँ हाँ, मतलब यार वो तो आप ठीक कह रहे हो, पापा भी सामने ही बैठे हैं। मैं थोड़ा वैसे टाइप का हूँ कि यार मैं घर वालों की थोड़ा अब ऐसी एज आ गई कि चलो किया तो सब कुछ ही है, बट अब मैं चाहता हूँ कि लाइक ये वाला जो टाइम है मैं थोड़ी मम्मी पापा की सुन के चलूँ। मतलब बात कर सकते हैं, बात करने में इशू नहीं है, बट ये है कि एक बार घर वालों से भी जो है टच में। इफ यू डोंट माइंड, मैं पहले खुद बात करना चाहती हूँ कुछ टाइम तक। अच्छा, ताकि एक दूसरे को समझ सके। अगर ओके तो ठीक है, वरना तो मतलब अगर मेरे जो डैडी हैं वो बात करना चाहें, आप कर लोगी अगर आप अपने साइड से डायरेक्टली बात करना चाहो? नहीं 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 नहीं, अब ऐसे कैसे डायरेक्टली बात कर लूं? मैं आपसे थोड़े दिन तक बात करना चाहती हूँ। दिस इज माय वर्किंग लोकेशन, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन कम हियर एंड वी कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो हम लोग चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दूसरे को फेस टू फेस। ठीक है, ज्यादा अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा। जितना भी गांव गुमांड है, जितने हमारे यार रिश्तेदार हैं जी, हम बस शादी अच्छी करना चाह रहे हैं लड़के की। ठीक है, शादी अच्छी है, मतलब दावत अच्छी चाहिए। हाँ जी, दावत बढ़िया चाह हम तो। हाँ, दावत बढ़िया। काका जी, ये प्रोफाइल देखी थी अर्श की हाँ जी हाँ जी पे। हाँ जी, मैं चाचा बोल रहा हूँ उसका। तो कैसी लड़की देख रहे हैं सर आप? बस हम चोई साहब ये चाह रहे हैं कि घरेलू टाइप हो लड़की, हमारी जॉइंट फैमिली है, अपना उसमें घुल मिल जा। नहीं भाई साहब, लड़की तो हमारी घरेलू टाइप ही है। हाँ जी, और लड़के में तो आपके भी दिक्कत नहीं लगती, प्रोफाइल भी देखी थी हमने। हाँ जी हाँ जी। बाकी जमीन कैसी है आपके पास? जमीन तो जी हमारे कमी है, 5 बीघा। अच्छा, तो जमीन का वैसे क्या ही करो ना, लेकिन बस ये है कि नौकरी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं गवर्नमेंट जॉब है, 2011 से लगा हुआ लड़का है, और उस टाइम थी इसमें सेक्टर में बातचीत हमारी, तो लगवा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़की को जी प्राइवेट जॉब तो हम जो है कुछ मानते नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी, आप सपोर्ट करोगे तो लड़की की भी लगवा देंगे। वैसे तो ये वाली बात है कि शादी के बाद जैसा आपको ठीक लगा ऐसा हो जाएगा काम। तो देखो जी, मैं आपको बता रहा, आपने प्रोफाइल तो देख ली होगी। प्रोफाइल देख लीजिए, हमें लड़के की पूरी प्रोफाइल देखी मैंने। हाँ, तो हमें ठीक ही है वैसे। बस ये है, हम ये चाह रहे हैं लड़के का जो ससुराल वाले हों थोड़े बैकअप अच्छा हो, क्योंकि हमारा आना जाना लेना देना बहुत है, जैसे इसके बुआओं का भी सब ना, तो बड़ी शादी चाह रहे हैं हमारा। थोड़ा लड़का जो है आगे फ्लैट व्लैट लेना चाह रहा, तो उसमें भी जो है लड़की थोड़ा सपोर्ट कर दे, वैसे भी जैसे पार्टनर का सपोर्ट हुआ करे उस तरह से। तो भाई साहब, आपका कोई फैमिली की तरफ कोई जानने वाले हो तो उनसे बात कर लेंगे, ये बात तो सारी उनसे ही होंगी।
बिचौलिया देखो हैं हमारे, हैं शामली की तरफ हैं बिचौलिया भी। अगर कुछ ऐसा आपको रिश्तेदार कोई बीच में रखना, वैसे तो हम ही थे डायरेक्ट ही, पर कोई नहीं, अगर आप ऐसे करना चाह रहे तो किसी के यहाँ फिर शामली एक बार मिल ले रहे, हम आ जा रहे, और आप एक बार प्रोफाइल शेयर कर दी और सब कुछ तो ठीक। हाँ जी मैं आपको प्रोफाइल भेज दूंगा लड़की की। हाँ बाकी ये सब जो बात कह रही है आप, ये तो फिर वही उनसे ही होगी, बैठ कर बात कर लेंगे कुछ। हाँ, तो मतलब वैसा आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं जी आपत्ति कुछ नहीं, अब देखेंगे, अभी तो जी आगे बढ़ेंगे, टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज पता चलेगी, सामने आऊंगी देखेंगे सारी चीज, और क्या। जहां हर्ष की दहेज, पैसे और अच्छी बड़ी शादी वाली डिमांड भी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, उस पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहे थे, वहीं विकांशु जैसे कम पैसे कमाने वाले लड़के को भी लोग अपनी 3-4 गुना उससे ज्यादा सैलरी वाली लड़कियां देने को तैयार थे। अब भैया लड़का कॉर्पोरेट में भाई, पीछे जमीन जायदाद अच्छी है, कैसे ना लड़की दे। अब मेरे वाली प्रोफाइल पे तो ना ऐसे कोई मैसेज आए थे, ना कोई मुझे अपना नंबर देके गया था, तो भैया मैंने अपने प्रीमियम प्लान का फायदा उठाया, डायरेक्ट लोगों की प्रोफाइल से उनके नंबर निकाल ले, किसी के मम्मी के थे, किसी के पापा के थे, किसी लड़की के डायरेक्ट थे, और उनको सीधा कॉल मिला दिया। इसलिए आपकी प्रोफाइल मुझे शादी.com पे दिखी थी। मैं उनका फादर बोल रहा हूँ भाई। जी सो अंकल, मैं प्रोफाइल तो मैंने विजिट कर ली, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप क्या प्रेफरेंस देख रहे हो लड़का, लाइक प्राइवेट जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला, या फ्रीलांसर? भाई देखो, हम देख रहे हैं अगर 10 से 15 के बीच में पैकेज हो प्राइवेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी। लेकिन हम देख रहे हैं एनसीआर में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन्हीं एरियो में, ठीक है भाई। अच्छा जी, हाँ, ठीक। आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई? मैं अंकल जी वैसे तो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, रहने वाले तो हम इधर के ही हैं, यूपी के ही, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम तो अंकल मैंने इस साल भी ITR भरी है 7 लाख की। इनकम तो अच्छी है मेरी, बॉम्बे में मेरा फ्लैट है अपना, दिल्ली में भी फ्लैट है। मैं 1-2 चीज बता देता हूँ, फिर आप बता देना कि आपको ठीक लगता है या नहीं लगता, वो तो कोई। हाँ जी, ठीक है बेटे, तो हाँ जी। अगर आप अपना इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना बायोडाटा और फोटो एक भेज दे तो मैं परिवार से डिस्कस कर लूँ एक बार। चलो जी ठीक है। बस मैं ये बता रहा था अंकल कि मैं करता एक्टिंग हूँ, मैं एक्टर हूँ यहाँ पे बॉम्बे में, और इनकम वगैरह मैं आपको लिख के भेज दूंगा, अगर आप प्रीफर करोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। एक्टिंग और प्रोफेसर में थोड़ा सा पता, क्योंकि बेटा बैंकिंग उसमें है। अच्छा, तो फिर आप मतलब ऐसा एक्टिंग प्रोफेशन वाला नहीं प्रीफर कर रहे? नहीं बेटे। ठीक है जी अंकल, थैंक यू, कोई नहीं। ठीक है, आपकी प्रोफाइल तो देख ही ली है मैंने, एक बार मैं देख लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ घर वालों से, और अगर यार अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो, पहले मतलब हर लड़की को लेके थोड़ा डिस्कस कर सकते हो आप। नहीं, मैं तो आगे बात करने के लिए बता रहा हूँ ना, मैं तो तभी लाइक घर वालों को सुटेबल लगेगा तो ही मैं आगे बात कर पाऊंगा। तो मतलब जैसे आप 10 प्रोफाइल देखते हो तो 10 प्रोफाइल के बारे में बताते हो अपने घर वालों को, मैं तो नहीं बताती किसी को, क्योंकि पहले तो मेरी मर्जी होगी, मैं पसंद करूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, फिर बताऊंगी। नहीं एक्चुअली मैं तो अब तक आज तक बात ही 2-3 लोगों से हुई है, सो जो मुझे लगता है कि हाँ कंपेटेबल, अभी सारी चीज़ें तो नहीं लिखी होती वहाँ पे, अब जैसे बात हो गई तो इंसान को बेटर तरीके से जान पाते हैं, तो तब तो वो। पहले आप बात करो ना, उसके बाद अपने घर वालों को बताओ। हाँ जी, और मैं तो कहूँगी घर वालों को बताओ ही मत, जब तक आप मतलब है ना किसी से आप पूरी तरीके से उसे जान नहीं लेते, क्योंकि फिर इसमें हमारी इंसल्ट होती है कि हमारी पहली शादी में भी हम लोग मात खा गए, दूसरी में भी हम ऐसे ही ढूंढ रहे हैं चिल्लू मिल्लू। नहीं सही बात है, देखो आप तो अपनी जगह सही हो। शादी.com से नंबर मिला था आपका? सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ, मैं एक बार ही प्रोफाइल चेक करके आपको रिवर्ट करती हूँ। ओके थैंक यू, बाय। बेटा जमीन वमीन कितनी आती है आपको? ज़मीन तो अंकल जी ठीक है, पर घर वाले देने के नहीं, क्योंकि वो थोड़ा काम को पसंद नहीं करते मेरे। तो भाई वगैरह मतलब कितने हों, भाई बहन कितने हैं? भाई अकेला ही हूँ जी मैं। तो जमीन क्यों नहीं देने के भाई? वो जी मेरा जो काम है फ्रीलांसिंग का, ये एक्टिंग वगैरह का, मैं क्राइम पेट्रोल में आया ना, तो वो पसंद नहीं करते इस काम को। तो भाई तेरे नहीं फिरे फेरे? तीनों प्रोफाइल्स को अप्रोक्स 1 महीना एक्टिव रखने के बाद स्कोर था इस वीडियो से मुझे एक रियलिटी चेक तो हो गया कि भैया मेरे दादाजी की जमीन और मेरे बाप की फैक्ट्री के अलावा ऐसी इस दुनिया में कोई तीसरी चीज नहीं बनी जो मेरी शादी करा दे, या फिर मुझे किसी अमीर बाप की लड़की को लेके भागना पड़ेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमारी सोसाइटी अपने आप को कितनी भी मॉडर्न बताती हो, कितना भी हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया हो, भैया फ्रीलांसर की रियलिटी, एक अनसेटल वर्क करने वाले लड़के की रियलिटी आपने देख ली कि भैया हमारी सोसाइटी में उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई अपनी लड़की के लिए उससे बात तक करना ठीक नहीं समझ रहा। गवर्नमेंट जॉब वालों को आज भी अपनी लड़की देना सब प्रीफर कर रहे हैं, और
कॉर्पोरेट वाले रिश्ते तो डिसेंट रिश्ते हैं भैया, हमारी लड़की आईटी में काम करती है, लड़का आईटी में काम करता है, दे दो। और फैमिली बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, भले ही शादी.com पे आप रिश्ते लेने जाएं, चाहे ऑफलाइन रिश्ते लेने जाएं, ये आज कंफर्म हो गया कि फैमिली बैकग्राउंड के बिना आपका रिश्ता होना नियर टू इम्पॉसिबल है। फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, लव मैरिज। सो गाइज, मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग और भी अलग अलग प्रोफेशन की प्रोफाइल, अलग अलग टाइप के लड़कों की प्रोफाइल बना के और वीडियोस बनाएंगे और रिस्पॉन्स देखेंगे लोग सामने से क्या रिस्पॉन्स देते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली मैट्रिमोनियल साइट्स पे, अपनी फेक प्रोफाइल बनाना या किसी को इंपर्सनेट करना या फिर अपने फेक प्रोफेशन, फेक डिटेल डाल के किसी से कॉन्टेक्ट करना इलीगल है। इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। ये वीडियो प्योर एंटरटेनमेंट और एक तरीके से सोशल सर्वे के लिए थी। हमने वो प्रोफाइल्स भी सब ऑफ कर दिए और इवन हमने नाम अपना, पिक्चर अपनी यूज की, जिससे कि अगर वो किसी के सामने आए तो उन्हें पता हो कि वो प्रोफाइल हमारी है, बल्कि वो अकाउंट सब शादी.com पे नहीं है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी मस्ती मजाक में ऐसी कोई प्रोफाइल बना के किसी को परेशान ना करे, इसके लिए आपके अगेंस्ट सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, इस वीडियो की बिहाइंड द शूट हम उस पर कुछ पोस्ट करेंगे, तो आप व्लॉग चैनल भी आप देख लेना, वहां पे डेली व्लॉग्स आते हैं। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो देखने के बाद, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में।